हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइंस एंड एंगल में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, हालांकि सम प्रॉपर्टी आप नहीं जानते होंगे। बस एक बात आपके दिमाग में अभी आती होगी कि ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इतना दिमाग में रन करता होगा। कैसे होता है ये नहीं पता, कैसे होता है ये नहीं पता, बस इतना मालूम है कि हाँ आपने सर ये ट्राइंगल बनाया, यहाँ ट्राइंगल बनाया है, एंगल 1 2 3 दिखाया, तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आता है। ये चीज़ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री, यानी कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। कितना हो गया ये? 180 डिग्री। ये कॉन्सेप्ट आता होगा। ये कॉन्सेप्ट ही क्या है? थियरम है। यही थियरम है आपका इस चैप्टर के लिए। और यहाँ पे आपको यही जानना है कि अब ये होता कैसे है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको लिख दिए बस हो गया। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। लेकिन कैसे होता है वो तो देखना है। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ये मैंने ट्राइंगल जो बनाया है, तो इसकी एक जो बेस साइड है वो है क्यू आर, और क्यू आर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स वाई, जो इस पी क्यू आर ट्राइंगल का जो तीसरा कॉर्नर है या तीसरा पॉइंट है, तीसरा एंड पॉइंट पी से होता हुआ जा रहा है एक्स वाई। पी यानी कि एक्स वाई पर सिचुएट करता है, लाई है, उसी पे है। डन? इतना बात समझ में आ रहा है? यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर के। इतनी बात कह सकते हैं ना, एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर के, राइट। अब जब एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर के, तो आपकी ये जो पी क्यू साइड और ये पी आर जो साइड है, पी क्यू और पी आर, ये क्या हो गए? ट्रांसवर्सल हो गए, ट्रांसवर्सल साइड हो गए। अब जब ट्रांसवर्सल साइड बन गई तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था पिछले वाली वीडियोस में, कि जब पैरेलल लाइंस के बीच ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो दो पॉइंट्स को टच आउट करती है दोनों पैरेलल लाइंस पर, तो कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कुछ रिलेशन होता है उनके बीच में। रिलेशन यानी कि इक्वल। इक्वल कौन सी कंडीशन में? यही ट्रांसवर्सल वाली कंडीशन में। तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर मैं एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में दिखाऊं, तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल कितना हो गया? 180 डिग्री, राइट है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। दूसरी कंडीशन कि एंगल 4 इक्वल एंगल 2, कैसा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये कह सकते हैं ना, अल्टरनेट इंटीरियर। फिर इसी तरह से सेम आपका एंगल 5 इक्वल एंगल 3 मिलेगा, एंगल 5 इक्वल एंगल 3, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, पैरेलल है क्यू आर एक्स वाई के, इस वजह से। तो इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 3 मान लीजिए। तो 2 इक्वेशन 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 की हेल्प से, ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा आप सबको कि एंगल 1 2 सॉरी इक्वेशन 1 2 और 3 की हेल्प से। ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे 2 और 3 की वैल्यू, यानी एंगल 4 के प्लेस पर एंगल 2 को, एंगल 5 के प्लेस पर एंगल 3 को, तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री, जो कि यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। और 1 2 और 3 क्या है? इंटीरियर एंगल्स हैं, किसके? ट्राइंगल पी क्यू आर के, सही है ना, इंटीरियर एंगल्स। तो अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। कैसे कंक्लूजन मिला? ये 3 इक्वेशन बनाए मैंने आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बेसिस पे, पैरेलल लाइंस बनाकर आपको दिखाती, और यही पैटर्न इसमें दिखाना है। और यहाँ से बन जाएगा एक थ्योरम, वो थ्योरम आप यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब ये बात आप बहुत पहले से जानते थे, बता दिया गया था, बस हाँ कैसे होता है शायद ये आप सबको मालूम ना हो सकता है बहुत सारे लोगों को मालूम हो, बट अभी मैंने इसको इस चैप्टर में है ये कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया जा रहा है। फिलहाल यही आपका थ्योरम है। अब इस थ्योरम के बेसिस पे एक थ्योरम और बनाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बेसिस पे। यहाँ पे मैंने एक फिगर और बनाया हुआ है पी क्यू आर, राइट है, और क्यू आर की साइड को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया और प्रोड्यूस कर दिया एस तक। तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है 4, एंगल 4। अब ये क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल, किसका? ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का। ये भी एक्सटीरियर हो सकता है, आप चाहें तो इसको भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी एंगल बन सकता है ये, राइट है। आप चाहें तो इसको भी इंक्रीज कर सकते हैं, तो यहाँ भी एंगल बन सकता है। तो ये भी
एक्सटीरियर होगा, ये भी एक्सटीरियर होगा, ये भी है। फिलहाल इसको ही टेक ओवर करते हैं, सही है ना, समझते रहिएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये एंगल 4 और एंगल 3 एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाएंगे। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 आप क्या कहेंगे इसको, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। बहुत अच्छे। एंगल 3 प्लस एंगल 4 सही है, होता है वो किसी भी पॉइंट पर, स्ट्रेट लाइन के किसी भी पॉइंट पर स्ट्रेट एंगल बनता है। यानी कि अगर कोई ट्रांसवर्सल उस स्ट्रेट एंगल को स्प्लिट करता है दो पार्ट्स में, इक्वल भी या नॉन इक्वल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। फिलहाल ये नॉन इक्वल है, इक्वल नहीं है, मैं इक्वल नहीं कहूँगा, दोनों हो सकता है, इक्वल भी और नॉन इक्वल भी। तो इस वजह से ये 180 डिग्री है, एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाएगा। जब दो एंगल्स में ये स्प्लिट हो जाता है, दो या दो से ज़्यादा 3 पार्ट्स में, तो उनको अगर हम ऐड करें तो 180 आता है, तो वही लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाते हैं, पेयर 2 का भी 3 का भी। अब इंटीरियर एंगल्स के सम की बात करें तो इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री, राइट है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180। इक्वेशन 1 से एंगल 3 की वैल्यू को राइट करते हैं यहाँ पे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू 180 माइनस एंगल 4 इक्वल 180 डिग्री, राइट। अब एंगल 4 को उधर लेके जाते हैं तो हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल, ये 180 उधर गया तो माइनस हो जाएगा, ये 180 यहाँ पर राइट करते हैं, 180 ये गया तो ये 180 माइनस और ये एंगल 4 प्लस हो गया, ठीक है ना। तो 180 180 क्या हो गया, कैंसिल। यानी कि क्या मिल रहा है आपको, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल एंगल 4, सही है ना। तो जब ये कंडीशन मिल रही है तो यहाँ से एक कंक्लूजन हमें मिलेगा। एंगल 4 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और एंगल 1 और 2 क्या है, यहाँ पे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग एक थ्योरम बनेगा। अब वो थ्योरम क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। थ्योरम होगा कि इफ़ वी प्रोड्यूस अ लाइन या अ साइड या प्रोड्यूस साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, साइड्स लिख देते हैं और साइड क्यों लिखें, किसी भी साइड को प्रोड्यूस कर देंगे, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, then exterior angle will be equal to sum of two interior angles, sum of, इसको यहाँ से ऐसे राइट कर देते हैं, sum of two interior angles of triangle। उसी ट्राइंगल के सम ऑफ 2 अपोजिट राइट कर दे रहे हैं। अपोजिट कहना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है किसी भी 2 इंटीरियर एंगल्स को नहीं कर सकते हैं। इस एक्सटीरियर के अपोजिट में जो 2 इंटीरियर एंगल्स होंगे उस ट्राइंगल के अंदर, उनके सम क्या होता है, वो इक्वल होता है। ये एक थ्योरम क्या होता है, फॉर्म होता है। यहाँ पे आपको दिख गया, एंगल 4 इक्वल एंगल 1 प्लस 2। तो एंगल 1 और 2 क्या है, अपोजिट में 2 इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 4 आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो 2 तरह के आपको थ्योरम मिलते हैं। इसको आप थ्योरम 1 कह सकते हैं, ये थ्योरम 2 कह सकते हैं। थ्योरम 1 और 2 किसके, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये 2 प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल के एंगल्स के सम के, तो इसलिए इसको कहा जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। इतना याद रहेगा आप सबको। ये आपका प्रॉपर्टी जो आप क्लास 9 से पढ़ते हैं लाइन्स एंड एंगल्स में, कि पहला सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। दूसरा कि कोई एक्सटीरियर एंगल हम ड्रॉ करते हैं, किसी साइड को प्रोड्यूस करके एक्सटीरियर एंगल बनता है, तो वो इस ट्राइंगल के जो अपोजिट में, इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में जो 2 इंटीरियर एंगल्स होंगे उनके सम के इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज में सॉल्व करने के लिए, उनको आपको सॉल्व करना होगा बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब इस एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल के बेसिस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल्स कैसे सॉल्व होंगे और ये एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होगा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये हम लोग को यहाँ पे देखना है। अभी मैंने यहाँ पे एक पिक्चर बनाया हुआ है, एक एग्जांपल। आप पूरा तो नहीं राइट किया, बट इसके अकॉर्डिंग या इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रैक्टिकली ये है क्या कि एक ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC। इसकी 2 साइडें AC और AB को प्रोड्यूस किया गया, AB को E तक टिल E और इसे टिल D तक, ये लाइन ही है। अब ये प्रोड्यूस कर दिया गया तो यहाँ पे 2 एंगल और बन रहे हैं, राइट है ना। 2 एंगल कौन, एक एंगल ये यहाँ पे ये पूरा, और एक एंगल ये यहाँ पे,
इसका नाम है BCD। क्या नाम हो गया? एंगल BCD। पूरा मैं राइट करता हूँ, BCD। और इनका नाम हो गया एंगल CBE। दो चीज़ें, BCD और CBE। अब स्टोरी में और क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। ट्राइंगल ABC के एंगल्स को डिनोट किया गया है XYZ से, XYZ हो गए। और BO और CO, ये B से O और C से O, तो ये भी एक ट्राइंगल बन जा रहा है। कौन सा? ट्राइंगल BOC। सही है ना? ट्राइंगल BOC। और स्टोरी में दिया है कि BO और CO जो हैं ये क्या है? बाइसेक्टर्स हैं। किसके? BO बाइसेक्टर है एंगल CBE का। BO CBE यानी कि ये वाला एंगल जो मैंने डॉटेड से दिखाया है। फिर दूसरा CO किसका बाइसेक्टर है? BCD यानी ये डॉटेड का, राइट ना? यानी कि दो एंगल्स, और ये दोनों एंगल्स क्या हो रहा है? इक्वल। इनमें इसको स्प्लिट कर दे रहा है ये बाइसेक्टर BO और CO। तो हमें शो क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि एंगल BOC, ये आपका जहाँ ये एंगल बन रहा है ये है आपका एंगल BOC, और ये क्या होगा? इक्वल होगा 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल BAC। अब ये BAC कौन है? ये है आपका एंगल BAC। BAC यानी कि X, और यही है आपका BAC, इसी का हाफ, और वो भी 90 से सब्ट्रैक्ट करके। इस बात को प्रूव करना है। एक्सप्लेनेशन तो हो गया कि कैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बट प्रूफ कैसे होगा ये मैंने अभी नहीं एक्सप्लेन किया, तो इसको बहुत ध्यान से देखिए कैसे होगा। दिमाग दौड़ाना है, बट इतना हार्ड भी नहीं है। जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे एक्सप्लेन हुआ और कितना ईजी है अगर हम अपना दिमाग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो दिमाग का यूज़ करना है, सीधी सी बात है। जो कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया गया उसी को थोड़ा इधर उधर घुमा करके यहाँ पे अप्लाई करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो पहले बात करते हैं हम लोग CBE के। CBE ये, तो फर्स्ट नंबर ये BO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBE का। तो इस BOC ट्राइंगल में ये कौन सा एंगल है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका एंगल CBO। तो एंगल CBO इक्वल कितना हो गया? कितना होगा? ध्यान दीजिएगा। CBO इक्वल हो जाएगा, पहले तो ये 180 माइनस वाई, राइट है? ध्यान देते रहिएगा। ये जितना एंगल है ये, ठीक है, ये पूरा इधर का एंगल, ये मिल करके एक 180 डिग्री बनाएगा ना। तो 180 में से माइनस करेंगे तो ये पूरा आता ना, 180 डिग्री माइनस वाई होता ये वाई है। तो 180 आपने इसमें से क्या कर दिया? माइनस कर दिया। और जब माइनस कर दिया तो ये क्या हो गया? 180 डिग्री माइनस इधर का पार्ट हो गया, और ये आपका वाई है ही, सही है ना? तो 180 माइनस वाई का हाफ आपका ये होगा CBO। बात समझ में आ रही है? नहीं, ध्यान समझिएगा। यहाँ से इतना तो वाई है ही, अब इधर ये जो बच रहा है ये पूरा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनता है एक, तो पूरा कितना होता है? 180 का। तो 180 में से अगर आप y सेपरेट कर देंगे तो इधर का पोर्शन बच रहा है वो 180 माइनस वाई है। अब इस 180 माइनस वाई एंगल को ही BO क्या कर दे रहा है? बाइसेक्ट कर दे रहा है, तो 2 पार्ट्स में बढ़ जा रहा है। तो हमको चेक करना है इसके, इस जो ट्राइंगल ये BOC ट्राइंगल है इसके अंदर का जो एंगल है उसको चेक करना है। तो एंगल CBO बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ एंगल CBO नहीं है, CBO दिखना ना, तो ये कितना है? CBE है, CBE ये दिखा रहा हूँ मैं। CBE एंगल जो है इसी का बाइसेक्टर है यहाँ पे, नहीं, बाइसेक्टर ऑफ CBE। तो CBE का बाइसेक्टर यानी कि 1/2 CBE कितना हो गया आपका? 180 डिग्री माइनस वाई। 1/2 को एंट्री करा दीजिए इसमें, तो 2 180 को भी डिवाइड करेगा और y को भी, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस y अपॉन 2 एंगल CBO, इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ रही है? 1/2 को मैंने ब्रैकेट के अंदर एंट्री दे दी, तो ये 2 को डिवाइड करेगा और y को भी डिवाइड करेगा नीचे। सेम उसी तरह से CO
इज द बाइसेक्टर ऑफ, किसका ये बाइसेक्टर है? एंगल BCD, BCD का। तो BCD का बाइसेक्टर, तो BCD हुआ कितना? 180 डिग्री माइनस Z, सही है ना। हमें इसमें से देखना किसको है? इस एंगल को, यानी BCO को। तो एंगल BCO इक्वल हो जाएगा 1/2 एंगल BCD, यानी 1/2 180 माइनस Z। तो ये भी हो गया आपका 90 डिग्री माइनस Z/2, इक्वेशन नंबर 2, एंगल BCO। डन है? इतना समझ में आ रहा है आप सबको? यहाँ तक की स्टोरी। अब इतनी स्टोरी अगर समझ में आ रही होगी तो अब इसके आगे चलते हैं। ये जो ट्राइंगल है BOC, इसको देखते हैं। इसके ऑल इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो टू सम प्रॉपर्टी ऑफ, या टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, बात वही आ गई ना। तो कितना हो जाएगा ये? एंगल BOC प्लस एंगल CBO प्लस एंगल BCO इक्वल 180 डिग्री। ये इतना बॉर्डर दे दिया मैंने उसको। अब BOC ही हम ये प्रूव करना है, मालूम भी नहीं है, बस प्रूव करना है। तो CBO कितना है? 90 डिग्री माइनस Y/2 प्लस BCO 90 डिग्री माइनस Z/2 इक्वल 180 डिग्री। तो 90 90 180, 180 से 180 कैंसिल, तो माइनस Y/2 माइनस Z/2, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे? एंगल BOC इक्वल Y/2 प्लस Z/2। तो 1/2 बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा? Y प्लस Z। अब जा ध्यान दीजिएगा, Y प्लस Z इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अंदर आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन ट्राइंगल ABC x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 180 डिग्री होगा, इंटीरियर एंगल्स का सम। तो x इक्वल कितना हो जाएगा? या y प्लस जेड निकाल लेते हैं, इक्वल 180 माइनस एक्स हो जाएगा ना। तो यहाँ से आप 180 माइनस एक्स इसके प्लेस पर पुट कर सकते हैं। तो एंगल BOC इक्वल 1/2 180 डिग्री माइनस एक्स। तो 1/2 को एंट्री दे दीजिए इसमें, तो कितना मिल रहा है आपको? 90 डिग्री माइनस x/2, 90 डिग्री अपॉन माइनस x/2, और x क्या है? एंगल BAC है। तो एंगल BOC इक्वल 90 डिग्री माइनस, इसे आप 1/2 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं, 1/2 इंटू एक्स। तो x के प्लेस पर आप राइट करेंगे एंगल BAC, और यही बात आपको प्रूव करनी थी। यही बात क्या करनी थी आपको? प्रूव करनी थी कि 90 डिग्री माइनस एंगल BAC। समझ में आ रहा है सबको? बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग गए हैं इस ट्राइंगल BOC में, दिखाया मैंने। BOC नहीं मालूम था, उसको रहने दिया। बाकी CBO और BCO इन बाइसेक्टर्स की वजह से मैंने 90 माइनस Y/2 और 90 माइनस Z/2 मालूम किया है। यहाँ पुट किया है तो हमें मिला है 90 से पहले 1/2 Y प्लस जेड, और Y प्लस जेड के प्लेस पर 180 माइनस एक्स। कहाँ से? ट्राइंगल ABC से पुट कर दिया यहाँ पे, तो मिल गया हमें 90 माइनस हाफ एंगल BAC। इतनी स्टोरी है और इस तरह से प्रूव हो गया। करेक्ट। तो अब आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जांपल भी मैंने दिखा दिया आपको, इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया गया। और इसको और बेहतर तरीके से समझना है तो इसको कई बार देखिए, बार बार इसको देखिए। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।